वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन कंपलसरी क्वेश्चन पेपर थर्ड 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर थर्ड का मतलब है जनरल स्टडी पेपर वन, जिसमें कि हिस्ट्री और जियोग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश तीनों में करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लोथल। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होवे एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ प्लॉग। नॉट अ फीचर ऑफ लोथल। लोथल इज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट प्रेजेंटली सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट, जहाँ पर कि अभी डिस्कवर ऑफ डॉकयार्ड रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर फायर अल्टर फॉर एनिमल सेक्रीफाइस एंड डिपिक्शन ऑफ द शिप ऑन सील मिले हैं, लेकिन वहाँ पे हल की ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ अदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट्स होंगे। सो आप इसे अच्छे से देखें और इसका फ़ायदा लें। क्वेश्चन नंबर टू अच्छे, हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के प्रोफाउंडर के छिलेन शो मकाली गोशाला। क्वेश्चन नंबर थ्री, द स्पीच ड्यूरिंग द संगम एज वाज नॉन एज ओरार्स। क्वेश्चन नंबर फोर, लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ being cultivated and uncultivated, being irrigated and unirrigated, and crop being grown on the lands. Show all are the above are correct. Show option D होबे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द पल्वा चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉमनली नॉन एज द्रविड़ स्टाइल बोलते थे। यहाँ पर यह जो क्वेश्चन दिया गया है टेम्पल आर्किटेक्चर से दिया है। हम लोग जानते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली तीन तरह के होते हैं, साउथ में द्रविड़, नॉर्थ में नागरा, और जो मिडिल इंडिया है उसमें बेसरा टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल होते हैं। एंड আমরা জানি पल्वा चोलास जो হচ্ছিলেন এটা साउथ डायनेस्टी আছেন। शो पल्वा चोला के मिक्स से द्रविड़ स्टाइल बना हुआ है। शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसने कि लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी के बारे में काम किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। काफ़ी इसने आर्मी पर किया था। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मुस्लिम किंगडम ऑफ गोलकोंडा ग्रीव अप ऑन द रूइंस ऑफ द ओल्ड हिंदू किंगडम। वारंगल के स्थान पर गोलकुंडा किंगडम जो था वो बना था। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंटीजेंट्स मेंटेन्ड बाय द मनसबदार। आर्टिलरी मैन में मनसबदार नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर नाइन, द चीफ डच एक्सपोर्ट फ्रॉम द कोरोमंडल पोर्ट्स वाज टेक्सटाइल होच्छे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होबे। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अरेंजमेंट मेड बाय द इंग्लिश आफ्टर डिफिक्टिंग द मराठास इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होबे। द गैकवार इंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नॉन एज द प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। सूरजमल के बोला होच्छे प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। जाट ट्राइब जार एरिया আছে প্রেজেন্ট ডে দিল্লি অ্যান্ড নিয়ার বাই এরিয়াস লাইক মথুরা, উদয়পুর, এইটা জাট ট্রাইবাল বেল্ট হচ্ছে। ইন মুঘল পিরিয়ড জাট লিডার্স লাইক সুরজমল ওয়াজ পপুলারলি very popular. So question number 11, Plateau of the Jat tribe is Surajmal. Question number 12, the Nawab of Awadh who was appointed as Wazir of the Mughal Empire was Safdarjung. Option B correct answer होबे। After Bengal, the English secured the right of duty free made of the dominance of Nawab of Awadh. Option B correct answer हो जाएगा। Question number 4, a remarkable feature of the spread of the land lordism was growth of sub infeudations. Option C correct answer होगा। Question number 15, when did the company lose its monopoly of the Indian trade which was थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटोन्स। यानी कि ऑल ब्रिटोन्स दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया गया था 1813 में। और 1813 से के बाद केवल और केवल दो चीज़ों पर, चाय और चीन के साथ मोनोपोली थी कंपनी की। लेकिन 1833 में सब कुछ हटा लिया गया और पूरे ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया इंडिया में कि आप भी आकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली नहीं किया गया है। पहला कहा गया है कि मोनोपोली कहाँ से
खत्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो 1813 से हुआ। सो सही आंसर इसका 1813 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सटेंशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो कॉटन ऑफिम टी एंड कॉफी इन इंडिया बिसाइड्स benefiting the British planter also benefited both A and B, the zamindar and small merchants, इनको भी था। क्वेश्चन नंबर 17, what was the primary reason of the failure of Mahalwari settlement in checking the process of destructions of the village community? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। individual rights in the land were recognized and granted by the state. Question number 18, which of the following was the chief organizer of the revolt of 1857 in Bihar? Babu Bir Kunwar Singh. Option B is correct answer होगा। Babu Bir Kunwar Singh is the zamindar of Jagdishpur, present day situated in Bhojpur district, Bihar. So option B is correct answer होगा। Question number 18. Question number 19, which of the following consequences of the British rule did not affect the Muslim middle class? The training of the British indigo planter. Option A correct answer होगा। Question number 20, the first session of the All India Trade Union Congress held in Bombay in 1829 was presided over Lala Lajpat Rai. Question number 21, what was the solution found by B.R. Ambedkar in later independence to end the hardship of the scheduled क्लास पीपल? शो एम्ब्रेसिंग द बुद्धिज्म को उन्होंने अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ द कांग्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थ्राइस? दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड बाय चितरंजन दास 1908 सालेर जे मानिकताला बॉम्ब कांड आछे अरविंदो घोष के डिफेंड करे छिलेन चितरंजन दास ब्रिलियंटली, और इसके बाद से ही अरविंद घोष जो है ना वो सन्यासी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मूवमेंट इंडेड विद द डेथ ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद के डेथ के बाद, और उस समय भगत सिंह जेल में भी थे, तो वहाँ से जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो मूवमेंट थी वो इंड लगभग हो जाती है, क्योंकि मेनली जो मेजर जो लीडर्स थे वो इसके नहीं बचे थे अब। क्वेश्चन नंबर 25, द कांग्रेस गेव अप इट्स आइडियल ऑफ यूनाइटेड इंडिया एंड एक्सेप्टेड पार्टीशन बिकॉज द कांग्रेस लीडर फेल्ट दैट पार्टीशन वाज लेसर इविल देन अ सिविल वॉर। यदि नहीं पार्टीशन होता 1947 में तो सिविल वॉर छिड़ने की पूरी संभावना थी। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण मूवमेंट 1917 1917 में हुआ था, जो कि बिहार के चंपारण में हुआ था। वहाँ पर ही महात्मा गांधी ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था सत्याग्रह का। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ सीनियर कांग्रेस लीडर हु हेल्ड दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज मिसगाइडेड एंड डिटरमेंटल टू इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वाज सी राजागोपालाचारी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुआ था उसका विरोध जो है सी राजागोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 20th सेंचुरी विद देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। राजा राम मोहन रॉय एबोलिशन ऑफ सती करे छिलेन 1829 साले। केशव चंद्र सेन इंटरकास्ट मैरिज, विधु रिमैरिज एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन को इन्होंने बढ़ाया था, और यही कारण था कि देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इनके मतभेद हो गए थे केशव चंद्र सेन के। ज्योतिबा फुले रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, दयानंद सरस्वती शुद्धि मूवमेंट एंड रिजेक्शन ऑफ हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम चलाया था इन्होंने। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रीकॉर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 30, द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी ने दिया था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज WC बनर्जी, MS चंद्र बनर्जी। 28 December 1885 Indian National Congress, that means INC, founded in 18 December 28 December 1885, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल and one of my great ambition while in India is to assist it to its peaceful demise? Lord Curzon
इंडिया के गवर्नर जनरल एंड वायसराय छिलेन 1899 टू 1905 साले। और लॉर्ड कार्जन रेस्पॉन्सिबल छिलेन पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 অক্টোবর 1905 সালের लागू হচ্ছিল वाराणसी, दैट मीन्स बनारस सेशन ऑफ आईएनसी दिसंबर 1905 साले, कलकत्ता सेशन ऑफ द आईएनसी 1906 साले और फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 साले। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होबेक। प्रथमे पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर बनारस सेशन, फिर कलकत्ता सेशन और लास्टली फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। दिस इज chronological order. Question number 34. The immediate cause of the Surat split 1907 between the moderates and extremists was মেন মুদ্রা ছিল দ্য ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি। এক্সট্রিমিস্ট চাইছিলেন कि बाल गंगाधर तिलक के प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को मॉडरेट्स लोग नहीं बनाना चाहते थे। और उस समय 1907 में मॉडरेट्स की काफ़ी वहाँ पे इम्पोर्टेंस थी, इसलिए सूरत स्प्लिट हो गया एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में। क्वेश्चन नंबर 35, द कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी 1906 मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस बिकॉज it adopted the resolution regarding boycott Swadeshi national education and self-government, and president of INC 1906 was Dadabhai Naoroji छिलेन, who were designated as neo-nationalist extremist के designate as a neo-nationalists बोला হচ্ছে extremist के। The INC became both Indian and national in reality as well as in rare at the लखनऊ सेशन 1906 साले 16 साले 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन हुई थी लखनऊ में, जिसके कि अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट छिलेन, ওইখানে এটা জয়েন্ট সেশন ছিল इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। काफ़ी इंपॉर्टेंट था यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द पेपर्स ऑफ पीरियड एंड ऑफ पीरियोडिकल्स विद द नेशनल लीडर्स हु पब्लिश देम। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, मिस एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, MK गांधी दैट मीन्स महात्मा गांधी, यंग इंडिया। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज क्रोनोलॉजिकली करेक्टली। शो बॉम्बिंग ऑन लॉर्ड हार्डिंग 1912 साले। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली अनाउंस হচ্ছিলে in December 1911. So this is प्रथमे outbreak of the first world war 1914 and Gandhiji arrival in India 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 साले गांधी जी अराइव किए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होबे। मैच द फॉलोइंग अनुशीलन समिति वीडी सावरकर अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष, अभिनव भारत, वीडी सावरकर, गद्दर पार्टी लाला हरदयाल एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी सचिंद्र नाथ सन्याल एंड भगत सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होबे। मैच विजी तिलक के बोला होच्छे लोकमान, एंड्रूज के दिन बंधु बोला होच्छे और देश बंधु बोला होच्छे चितरंजन दास के। एंड्रू जे छिलेन यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे इंडिया के उस समय, और गांधी जी के काफ़ी परम मित्र थे। इंडिया में उस समय केवल एक ही इंसान था जो मोहनदास करमचंद गांधी को, दैट मीन्स सब लोग जब उन्हें महात्मा गांधी कहते थे तब एक ही इंसान था एंड्रूज, जो कि उस समय महात्मा गांधी को मोहन बोल सकते थे। काफ़ी रिस्पेक्टेड थे और गांधी जी इनकी काफ़ी कद्र करते थे। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब भी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट ऑफ तिलक एंड बेसेंट। द INC बिकेम द कांग्रेस ऑफ तिलक एंड बेसेंट, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43, जतीन दास हु डाइड September 13, 1927 आफ्टर अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक इन प्रिजन हैड बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। 63 डेज का इनका हंगर था, 63 डेज़ का, उसके बाद इनकी डाइड हुई थी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ये लोग अरेस्ट हुए थे।
हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन? मैडम विखाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ INC दिसंबर 1927 विच पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन में यह डिक्लेयर किया था कि अगला जो 26 जनवरी 1930 है उस समय से हम लोग अपना तिरंगा फहराएंगे और वो हमारा पूर्ण स्वराज होगा, और उसके बाद हम हर एक साल पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और यही कारण था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने एडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को कर लिया था, लेकिन हमने इन्फोर्स्ड फुल्ली तरीके से 26 जनवरी 1950 को किया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। यही रीज़न था। Question number 49, the famous Purn Swaraj Declaration, which says, we hold it to be a crime against man and God to submit any longer to a rule that has caused this fourfold disaster to our country. MK Gandhi, Mahatma Gandhi बोलेছিলেন। Question number 47, the greatest merit of Gandhi Irvin Pact was that for the first time the INC was treated as a footing of equality as a political opponent. Opposition to the Gandhi-Irvin Pact was mainly because of the execution of Bhagat Singh Sukhdev and Rajguru. 1931 में गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, जिसमें कि यह फेल हो गए थे गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी को रोकने में। तो ये अपोजिशन कहाँ से आता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर द गया सेशन ऑफ INC दिसंबर नो दिस इज 1892 नहीं है, यह 1922 है। 1922 a new party was formed by Motilal Nehru and CR Das. Its name was स्वराज कांग्रेस पार्टी। 1922 में गया सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास थे। 1892 नहीं है, इसे करेक्ट कर लेना है। वहाँ पर 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाते हैं आफ्टर गया सेशन। क्वेश्चन नंबर 50, द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, गया आज बिहार में है। द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस इन विच 27 अक्यूज्ड पर्सन्स वर डिफेंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड KN काटजू रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे लोग, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के लोग। क्वेश्चन नंबर 51, the issue of discussions and stalemate at the second round table conference related to representation of depressed class. Question number 52, who was the following was not hanged by the famous Kakori train dacoit सूर्य सेन? जबकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल एंड अशफाकुल्ला को काकोरी ट्रेन डकैती में ही किया गया था, इन्हें फांसी। 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। सूर्य सेन को उसमें नहीं हुआ था, ये तो ढाका से थे। क्वेश्चन नंबर 53, द चिटगांव आर्मोरी रेड हैड बीन प्लान्ड बाय। अब यहाँ पर आ गए सूर्य सेन। चिटगांव आर्मरी जो थी ना, उसको ना प्लान किया था सूर्य सेन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स पेपर होता है, खासकर बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ये हमें किसी भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट्स होगी, इसलिए आप इसे काफ़ी अच्छे से देखें पेपर को। क्वेश्चन नंबर 54, द 2 ग्रेटेस्ट वीमेन रिवोल्यूशनरीज ऑफ द नेशनल मूवमेंट प्रीतिलता वाडेकर एंड कल्पना दत्त वर द रिवोल्यूशनरी को वर्कर्स ऑफ। सूर्यसेन की थी, ये सूर्यसेन से को रिलेटेड थी, और ये लोग चिटगांव जो आर्मोरी थी रेड हुई थी उसमें ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 55, हु मर्डर्ड संडर्स असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर फॉर असल्टिंग लाला लाजपत राय? राजगुरु ने मारा था उसे। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाई डिड भगत सिंह एंड बटुकेश्वर द थ्रो बॉम्ब ऑन द फ्लोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली एंड इन द प्रोसेस गॉट देमसेल्व्स अरेस्टेड? ऑल ऑफ द एबव होगा, ये लोग चाहते थे ये सारी चीज़ें करना। क्वेश्चन नंबर 57, जतीन दास एन अक्यूज्ड in the Lahore conspiracy case on whose death the family of the Irish martyr Terence MacSween sent condolence message to the family of Das died after undertaking fast of just हम लोगों ने इससे पहले मैंने बताया था 63 डेज के हंगर के बाद
इनकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58, सुभाष चंद्र बोस was unanimously elected president of INC at Haripura session held in February 1938 में। क्वेश्चन नंबर 59, हरिपुरी जो सेशन था वो 1938 में और त्रिपुरी जो था 1939 में हुआ था। दोनों के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ही थे। क्वेश्चन नंबर 59, what was the fundamental difference between Subhash Chandra Bose and Gandhi Nehru group which led the defeat of Gandhiji candidate for the presidency of INC? Basu wanted to exploit the war between Bose है, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बसु नहीं, सुभाष चंद्र बोस हम लोग सही करेंगे तो सबको समझ में आएगा। एक्सप्लॉयट द वॉर बिटवीन जर्मन एंड ब्रिटिश टू इंडिया एडवांसेज एंड सेट इंग्लैंड नेसेसिटी इन इंडियाज अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 60, द त्रिपुरी सेशन ऑफ INC मार्च 1939 वाज अ हिस्टोरिक इवेंट ऑन अकाउंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बसु, नहीं हम बोस कहेंगे तो सही समझ में आएगा, एज प्रेसिडेंट ऑफ INC अगेंस्ट गांधी जी नॉमिनी पट्टाभी सीतारामैया। यहाँ पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 61, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939, द मेन प्रिंसिपल ऑफ MK गांधीज फेमस बेसिक एजुकेशन सिस्टम लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, मैच कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 64, द 4 ब्रिगेड्स ऑफ INA वर नेम्ड आफ्टर गांधी आज़ाद नेहरू सुभाष। क्वेश्चन नंबर 65, द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज इनॉग्रेटेड बाय सुभाष चंद्र बोस एट सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली मेड द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया फरवरी 1947 को अनाउंस किया था। क्वेश्चन नंबर 67, लॉर्ड माउंटबेटन डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्टीशन इज नॉन एज द जून 3 प्लान, यानी कि 3 जून 1947 को यह बोला था उसने कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को इंडिया को डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अ ब्रिलियंट एंड पेट्रियोटिक एंग्लो इंडियन टीचर हेनरी विवियन डिरोजियर वाज द फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 69, मैच करना है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, वीडी सावरकर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, सी राजा गोपालाचारी, द नेशंस बॉयज। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 70, certain movement of the early 20th century describe movement from below where present in tribal movement। क्वेश्चन नंबर 71, मैच करना है हमें। ऑप्शन सी करेक्ट होबेक, सेपरेट फ्लूट, सरोजनी नायडू, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट अप्रोक्सीमेटली वाज द नंबर ऑफ प्रिंसेसली एस्टेट लीगली बिकेम इंडिपेंडेंट एट द लेप्स ऑफ ब्रिटिश प्रामाउंटेशी ऑफ अगस्त 1547, लगभग 600 के आसपास थी। 73, क्वेश्चन नंबर 73, ridiculing the India of Swaraj in 1903, who said only made men outside Atlantic assimilations could think or talk of independence, Gopal Krishna Gokhale। Question number 74, during the British rule, the only British king to visit India and hold his magnificent darbar was George V, a Muslim organization which proposed during the First World War that Muslims should participate and try to reach accord with Congress was Muslim League। Bal Gangadhar Tilak was given the epithet of Lokman during Home Rule movement। Question number 77, the only Indian prince who actively participated in the revolutionary movement within the outside India was Raja Mahendra Pratap। Question number 78, Dada Bhai Naoroji was elected on the British House of Commons as a member of the party, Liberal Party के थ्रू हुए थे वो। Question number 79, which of the following was not a leader of All India Hindu Mahasabha, M.R. Jayakar नहीं थे। Question number 80, who founded a social organization, the Jat Pat Torka Mandal in 1922 for breaking the caste barrier among the Hindus, Bhai Parmanand। Question number 81, who gave the title of Rani to the Naga women leader Gedinilu, ये नागालैंड से थी। जवाहरलाल नेहरू ने
रानी टाइटल दिया था गेडेनिलू को। 82 हु वाज द फर्स्ट टू अनफोल्ड द फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग, द पेरेंट ऑफ प्रिकॉशर ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मैडम विखाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 83 द नेहरू कमेटी रिपोर्ट गॉट अ डिसेंट burial at the hand of the Congress at the session of INC Calcutta session. Question number 84 which of the following revolutionary and terrorist organization had a large number of young women revolutionaries? এইখানে terrorist organization very dangerous, revolutionary organization not a terrorist organization. Okay, so Indian Republican Army. Why we said terrorist organization? यहाँ पर इस पर हमें बात करनी चाहिए। यह एक इंग्लिश कह सकता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर इंडियन, वी आर कॉल्ड रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आमरा मोरबे जोगतेर जागबे, आमरा मोरबो जोगतेर जागबे, दैट मीन्स हम मरेंगे तभी जग उठेगा ना। तो हमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी भी बुक में वही चीज़ चलता है ना, तो क्वेश्चन छापने वाले भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही छाप देते हैं। चेंज करना है इसे हमें। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर, अबुल कलाम आज़ाद। ओके, 1940 से यह 46 तक थे, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन भी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 द वैकोम सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन 1924 ओपनिंग द टेम्पल्स टू द लो कास्ट हिंदूज। क्वेश्चन नंबर 87 गोपाल हरि देशमुख इज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी बिकॉज ऑल ऑफ द एबव, ही वॉज अ ग्रेट philanthropist and social worker, he distributed money and medicine to the poor and the needy, he edited a monthly magazine the Lok Hitwadi. Question number 88 Madan Lal Dhingra murdered Curzon Willi in London, advisory to the Secretary of State for India, वो उस समय था। 89 who edited a Bengal weekly the Zugantar and Bashumati, Barindranath Ghosh, that means Barindra Kumar Ghosh. Question number 90 he was a great Indian revolutionary who was a professor of Sanskrit and philosophy in the University of Berkeley and Stanford and died as a sannyasi in Philadelphia. He was a Shyamji Krishna Verma. Question number 91 श्याम जी कृष्ण वर्मा फिलाडेल्फिया, भाई फिलाडेल्फिया तो स्टैनफोर्ड एंड अमेरिका, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं होगा, इसमें होंगे, इसमें भाई परमानंद होंगे क्या? ये क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 90 जो है ना देखना होगा, मुझे इसका कोई सही आंसर बताए तो। श्याम जी कृष्ण वर्मा तो लंदन में थे ना, लाला हरदयाल नहीं होंगे, भाई परमानंद और रामचंद्र भारद्वाज में इनमें से कोई दो आंसर होने चाहिए इनके, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91 द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन इन विच लॉन्च्ड एजिटेशन अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल, यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन ने किया था। आफ्टर द सूरत स्प्लिट 1997 द सेकेंड स्प्लिट इन द कांग्रेस टुक प्लेस इन 1918 ऑन द इशू ऑफ मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, Montague Declaration. Question number 93 a public service commission was established in India for the first time by the Government of India Act 1919. Question number 94 the day of M.K. Gandhi launched the non-cooperation movement, a great national leader died, he was बाल गंगाधर तिलक। जो 1 अगस्त 1920 था, उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लॉन्च हुआ था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 95 द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी वाज जी.डी. बिरला। क्वेश्चन नंबर 96 हु किल्ड माइकल ओडायर द गवर्नर ऑफ पंजाब हु हैड ऑर्डर द ब्रूटल फायरिंग ऑन द इनोसेंट पीपल ऑफ जालियावाला बाग में शिवकर 13 अप्रैल 1919। सरदार उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर को मारा था जाकर लंदन में।
Question number 97. After the partition of Bengal, the two new provinces which came into existence were East Bengal and Assam. Question number 98. The brain behind the bomb attack on Viceroy Lord Harding Chandni Chowk, Delhi in December 1912 was रास बिहारी बसु यानी कि रास बिहारी बोस. क्वेश्चन नंबर दिसंबर 1912 नहीं होगा, 1912 नहीं होगा, ये मार्च 1912 था, जबकि ट्रांसफ़र हो रहा था दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जब ट्रांसफ़र हो रहा था उस समय की ये बात है. क्वेश्चन नंबर 99, इसको भी सुधारना होगा, मार्च मेरे ख्याल से 1912 होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 99. द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1916 वाज प्रेसिडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार छिलेन, 1916 के प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 100. द कांग्रेस डिसाइड द राइज और स्वराज फाउंड ऑफ 1 करोड़ रुपी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये हमारे 100 क्वेश्चन हुए जो हिस्ट्री के थे. नेक्स्ट हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी वाले क्वेश्चन.